नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन छठे के अपने क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। कि दहन के लिए कौन सी परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में दहन हो सकता है, उनकी आप सूची बनाओ। तो 2-3 परिस्थितियां हैं जो इसके लिए आवश्यक है। पहली तो ऑक्सीजन, सबसे मेन बात है ऑक्सीजन यानी कि वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा है ईंधन की आवश्यकता होनी चाहिए। और तीसरा है कि ज्वलन जो ताप है उसकी आवश्यकता होती है। ज्वलन ताप की, ऑक्सीजन की, वायु की, तीनों की उपस्थिति होगी तो दहन हो सकता है। इसके बाद देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है। वायु का प्रदूषण होता है। क्या आएगा इसमें, प्रदूषण। और घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन डैश है, कौन सा है, एलपीजी। एक द्रव ईंधन है जो घरों में काम आता है, एलपीजी। तीसरा है कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। ज्वलन ताप एक निश्चित ताप है, जिस ताप से कम ताप होने पर फिर वस्तु जलती नहीं है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तेल से जो आग उत्पन्न होती है उसको जल से अपने नहीं बुझा सकते, जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखो, तीसरा क्वेश्चन, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। सामान्यतः ईंधनों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो उत्पादों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं। तो सीएनजी में इन प्रदूषणों की मात्रा कम होती है, इसीलिए सीएनजी क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है। तो ईंधन के रूप में एलपीजी व लकड़ी की तुलना करें। अपने ईंधन के रूप में जो लकड़ी है वो क्या करती है, ऊर्जा तो कम देती है, प्रदूषण क्या करती है, लकड़ी अधिक करती है, और इसमें वो अवशेष भी छोड़ देती है राख का। लेकिन जो सीएनजी है, ये क्या एलपीजी है, वो क्या करती है, ऊर्जा अधिक देती है, प्रदूषण कम करती है, और राख जैसा कोई भी अवशेष भी यह पीछे नहीं छोड़ती। तो इस प्रकार ये है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कारण बताओ। कि विद्युत उपकरण से संबंध आग नियंत्रण करने के लिए अपने जल का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जल विद्युत का क्या है, चालक है। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होकर आग बुझाने वाले व्यक्ति को उससे करंट आकर उसका जान की हानि भी हो सकती है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा है, तो ये अपनी अभी कभी तुलना की है, चौथे में वही हो गया। और कागज़ समय सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लिपटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। क्योंकि जो कागज़ है वो समय सरलता से इसलिए जल देता है क्योंकि उसका ज्वलन ताप है वो क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो जल्दी से आग पकड़ लेता है। ये है आपका पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ज्वाला का चित्र बनाओ। आपकी बुक में दिया गया है, बना सकते हो। 3 प्रकार की ज्वाला है। पूर्ण दहन नीला होता है, आंशिक दहन पीला होता है, और बिना जला हुआ जो मोमबत्ती का आंतरिक क्षेत्र है वो क्या होता है, काला होता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। जो CO2 है वो ऑक्सीजन से भारी होता है, और वो उसके नीचे आकर कंबल की तरह उसको क्या कर लेता है, ढक लेता है, और उनका जो कनेक्शन है वो काट देता है। भारी होने के कारण ये आग बुझाने में क्या है, संभव है, सक्षम है। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन, कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। क्योंकि हरी पत्तियों का जो ज्वलन ताप है वो सूखी पत्तियों की तुलना में अधिक होता है, और सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है। यह बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म पूर्ण दहन होता है। जो बाहरी क्षेत्र होता है ना ज्वाला का, वो सबसे कम और पूर्ण दहन होता है, इसलिए उसका यूज करते हैं। 11वां क्वेश्चन, कि एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया और उत्पन्न ऊष्मा इतनी है, तो ऊष्मीय मान परिकलित करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, केजी में ऊष्मा के ताप में 4.5 kg का भाग दोगे। इसके बाद देखो, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि दहन की तुलना में जंग की वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, और दहन में तो गर्मी और जंग लगने की तुलना में अधिक होती है। तो कमरे के तापमान पर जंग लग सकता है, लेकिन दहन को एक विशेष ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है, एक विशेष ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है।
इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखो कि अविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। अविदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा तो रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा, तो किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो जो सबसे बाहरी हिस्से के पास रखा है उसी का पानी सबसे कम गर्म होगा, क्योंकि जो बाहरी भाग होता है वही पूर्ण दहन होता है, वही सबसे अधिक ऊर्जा देता है। तो ज्वाला के सबसे बाहरी वाला हिस्सा गर्म होता है, इसलिए जो रमेश का जल है वो क्या होगा? कम समय में गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके ये पाठ के क्वेश्चन उत्तर थे छठे पाठ के पूरे हुए। धन्यवाद।